मतलब आप इमेजिन करना एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। आई टेल यू, ऑल वेल ड्रेस्ड, दे बिलोंग टू गुड फैमिली। माय फैमिली वाज एक्सट्रीमली पुअर, जैसे मैंने आपको बताया, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ऑल दोस वेल टू डू फैमिली के बच्चे वहां पर बैठे हैं और दे आर एडमायरिंग माई फादर। आई रियलाइज दैट डे कि ठीक है, पैसे को सब सपोर्ट करते हैं, मगर कोई चीज अगर ऐसी है जिसे पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है और जो किसी के पास भी हो सकती है, वो नॉलेज। अगर आप सीए नहीं होते, इट्स नथिंग अबाउट मेहनत एंड हार्ड वर्क, इट्स जस्ट अबाउट एक पैशन, इंस्पिरेशन की अगर सीए नहीं होते तो आज आप कहाँ पे होते, क्या कर रहे होते। आज के टाइम में आप जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर आप ऐसी क्या मेन प्रॉब्लम देख रहे हो जो टीचिंग के दौरान उनको आपको लगता है कि हाँ, ये इस टॉपिक पे या इस चीज में या पढ़ाई के रिलेटेड कंसिस्टेंसी में, रिवीजन में, इस जगह पे स्टूडेंट ज्यादा लैग कर रहे हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में मेरे हिसाब से आज सबसे बड़ा चैलेंज अगर बच्चे के लिए कुछ है तो वो है फोकस करना। आपकी फिलॉसफी क्या है? Learning is about asking doubts. So only by mistakes, only by making mistakes we do learn, right? Failure is going to be a part of your integral part of your life throughout your life. आज पेपर है, कल लड़कियों जो आज आपको स्माइल दे रही है बट कल स्माइल देना बंद कर दे। तो कोई स्टूडेंट जो इस बार 30 पे रह गया, लॉन्ग 30 रह गया, 30 to 40 के बीच में रह गया और अब वो अभी अगले सितंबर एग्जाम देने जा रहा है, तो अगले एक महीने में उसे लॉ को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि एटलीस्ट तो 50 के लिए तो श्योर शॉट हो जाए। ये पूरा महीना अगस्त का आपने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और सॉल्विंग करना है। सितंबर फुल सिलेबस टेस्ट देना है एंड मार्क माय वर्ड्स, रिजल्ट अगर अभी 37 है उसे 73 होने में देर नहीं लगेगी। व्हाई डिड यू लीव एकाग्रता? वेरी क्लोज टू हार्ट। मैं तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बोल सकता कि मत करो वरना बच्चे मुझे ही कटघरे में खड़ा कर लेंगे। रीजन बीइंग, आई वाज माई सेल्फ अ सीए स्टूडेंट व्हेन आई मेट अ गर्ल। वी हैड अ लॉन्ग 11-year-old रिलेशनशिप। Thereafter we got married and it's been 5 years now we are still married. मैं जिस रूम से अभी ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, I'm not at my office. This is not my usual studio. I am at my home. चिल मार रहा हूँ। You won't believe भाई शुभम, मैं क्या करता था पता है? अनअकैडमी टाइम्स एंड दोस टाइम्स, हाँ चलो 4 से 5 क्लास है, 4 से 5 दनादन क्लास लिया, 5 बजे बच्चों से खेलने चले गए। I had no responsibilities, I had nothing to do. बस पढ़ाओ, छापो, ऐश करो। अगला क्वेश्चन उसी वर्ड को पकड़ते हुए आ रहा है कि सर दिन भर में कितना छापते हैं? हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूनर सीरीज पर। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, द वन एंड ओनली सीए आदर्श जोशी सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, अगले मंथ एग्जाम है। पहले क्या होता था कि 6-6 महीने पे एग्जाम होते थे, तो टीचर्स के पास समय भी होता था कि चलो एग्जाम खत्म हुआ है, बात कर लेते हैं। बट अभी जब से 3 मंथ वाला स्टार्ट हुआ है, साल में 3 बार एग्जाम, इससे टीचर्स को इतना ज्यादा बिजी होना पड़ गया है कि टीचर्स के पास समय ही नहीं होता है। पर उसके बावजूद आपने समय निकाला हम बच्चों से बात करने के लिए, उसके लिए सर बहुत ज्यादा धन्यवाद। Thank you so much, Shubham, and thank you so much for having me on this amazing podcast of yours. You've been doing absolutely fabulous. I've seen many respected faculties coming to your podcast, so I feel that I'm honored to be one of them. So thank you so much for considering me for this podcast. Really sir, my pleasure. Thank you so much sir once again. तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सर, सबसे पहला सवाल जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि जो गेस्ट आते हैं वो ऑलरेडी इतने वेल नोन है, बट स्टिल ड्यू टू सम फॉर्मेलिटी, क्योंकि जो नए ऑडियंस होते हैं, नए व्यूअर्स होते हैं, एक्चुअली ये वीडियोस वही बच्चे देखते हैं जो 11th-12th में, तो उनको इतना फैकल्टीज के बारे में मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा एक छोटा सा फॉर्मल सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। Okay, that's amazing. So, hello everyone. My name is C. Adarsh Joshi, and I'm a chartered accountant by profession and a professor by passion. I'm sure you might have heard this line a lot. Yes. But that is very very fair and true for me as well. तो दोस्तों, मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी when I was myself a student. So शुभम, I think कि you would understand this कि because आप भी अभी एक स्टूडेंट भी है and साथ ही साथ you are a full time professional podcast and you're managing so many things. So I was kind of like you only, Shubham. I've started my own teaching career on my own YouTube channel. So I think YouTube is the best gift to humanity because
नो यू डोंट हैव डाउट। टू हैव एनी डिग्रीज, यू नो, आपके पास कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, एंड यू जस्ट शो योर सेल्फ ऑन यूट्यूब, एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली आई डिड बैक इन दोज डेज। एंड वहां से मेरा टीचिंग जर्नी शुरू हुआ। Then afterwards, luckily because of those YouTube videos, Unacademy spotted me, and जी जी। they gave me an opportunity to teach CA foundation. Before Unacademy, Shubham, I was there with a reputed coaching institute called AS Foundation. It is a very जी reputed institute in Pune. ओके। एंड वहां पर मैंने ऑनलाइन तो कम बट ऑफलाइन मोड में सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। एंड जी देन सर। विद अनअकैडमी माय करियर टुक अ वेरी अमेजिंग बूस्ट। Then we got shifted to another entity by the name of Ekagrata. It got acquired जी by सर। Adda, and then I've started my own, as you can see, Siksha Dwar. And this is a place where we give a full-on solution for CA Foundation and intermediate students. So that has been my journey, guys. I've uploaded thousands and thousands of videos online on YouTube and various different platforms. So अगर आप थोड़ा बहुत research करेंगे तो you'll get to know about my teaching quality and everything. So I teach CA Foundation Law as well as CA Intermediate Law. बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी यहाँ तक सीए बनने के बाद। और अब उससे पहले आपने सीए बनने के बाद तो बता दिया अभी आपकी जर्नी कैसी रही, और उससे पहले भी एक जर्नी होती है जिसके स्टूडेंट्स जिस दिन से आप सोचते हैं आपको सीए करना है और जिस दिन आप बनते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि यार सीए करना चाहिए? 9, 10, 6, 4th, 1st कहाँ से ख्याल आया था? तो शुभम, दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, एंड मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी एबल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू रिलेट टू दैट। वेल, frankly, it all started with my father. I'll tell you how. So my grandfather, my grandmother, we belong to a very, I would say कि ऑलमोस्ट बीपीएल लेवल पे भी स्टार्टेड, हम एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे, एंड फाइनेंशियली द पोजीशन वाज वेरी 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 वर्स्ट। एंड माय फादर वाज अ टैलेंटेड पर्सन, माय फादर इज अ टैलेंटेड पर्सन, एंड यू वोंट बिलीव ही डिड ऑल हिज एजुकेशन ऑन हिज ओन। उन्होंने अपनी खुद की कमाई से खुद का पढ़ाई किया, वो चाहे फिर कहीं पर ऑफिस बॉय बन के हो, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। So in those days, he used to work at a CA's office. So he was there as a अब वो बोलते हैं ना कि एक ऑफिस बॉय टाइप होता है, या जो एक छोटा मोटा काम आपका कर देंगे इस तरह से। एंड देयर ही गॉट टू नो व्हाइल ही वाज हिमसेल्फ अ स्टूडेंट अबाउट द सीए कोर्स। बट ट्रेजेडी लाइफ का ऐसा था यार कि उनको पूरा घर चलाना था। जैसे मैंने कहा कि मेरे दादा मेरे दादी ये कुक थे, मतलब मेरी दादी लिटरली लोगों के घर जाके खाना बनाते थे। So you can imagine how difficult it would be for him to earn, to study, and manage all those things. Unfortunately, because of that articleship, he couldn't, he couldn't uh, pursue CA as a career, because वो articleship करते तो स्टाइपेंड पे पूरा घर नहीं चला सकते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के मन में वो एक अधूरा सपना सा रह गया था कि यार मुझे सीए करना है, मैं कर सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है, बट हालातों की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी शुभम, एंड ही मेड श्योर दैट मुझे किसी चीज की कमी ना पड़े। एंड आई थॉट कि अगर एक चीज हम हमारे पेरेंट्स को कुछ दे सकते हैं तो उनका सपना पूरा करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू वोंट बिलीव शुभम, व्हेन आई गेव सीए, सीपीटी हुआ करता था हमारे टाइम पे, आई वाज नॉट इवन अवेयर कि व्हाट सीएज आर, करते क्या है इतना भी मुझे नहीं पता था, बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे पापा का ड्रीम है तो मुझे पूरा करना है, नो मैटर व्हाट। सो दैट इज हाउ दिस जर्नी बिगेन। एक्चुअली वो जो मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स की होती है कि उनके किसी न किसी का अधूरा ड्रीम रहता है और उसको पूरा होता है। तो जो बात आपने स्टार्टिंग में बोली थी कि बहुत ज्यादा लोगों को कोरिलेट करने वाली है, सर नो डाउट। ओके सर, अब जैसे कि आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद अब दूसरा सवाल आता है कि ऑफ कोर्स आप जिस दिन आपने सीए के बारे में सोचा होगा तो ऑफ कोर्स सीए की जो पावर है, सीए का जो काम है, वो ऑलरेडी इतने वेल नोन है और लोग उसके लिए इतना ज्यादा इंस्पायर रहते हैं, फिर टीचिंग में क्यों आ गए? Okay, so that is good. So again, थोड़ा आंसर मोनोटोनस लगेगा. So what happened was कि for my father, there was not many opportunities that he would get. But still उनके पास एक चीज थी, जैसा कि मैंने कहा, उनके पास टैलेंट था. He was very good at studies. So Yes, sir. he started teaching his friends, and then friends के छोटे भाई बहन cousins, and likewise देखते ही देखते विदाउट इवन रियलाइजिंग एक छोटा सा कोचिंग क्लास चालू हो गया मेरे फादर का। ओके। एंड उसी से ही यूज्ड टू अर्न, और उसी से वो अपना कोचिंग कंप्लीट करते थे।
सो जब मैं छोटा था तो आई आई सॉ माय फादर, वो पुराने जमाने के क्लासरूम ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, ही यूज्ड टू टीच अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। एंड मैं देखता था कि इतने बड़े बड़े दीदी लोग भैया लोग इस क्लास में बैठे हैं, ऑल वेल ड्रेस्ड। मतलब आप इमेजिन करना एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, आई टेल यू। ऑल वेल ड्रेस्ड, ठीक है, दे बिलोंग टू गुड फैमिली। माई फैमिली वॉज एक्सट्रीमली पुअर, जैसे मैंने आपको बताया, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ऑल दोस वेल टू डू फैमिली के बच्चे वहां पर बैठे हैं और दे आर एडमायरिंग माई फादर एंड दे आर लाइक क्रेजी इन लव विथ माई फादर, बिकॉज वो इतना प्यार से और इतने अच्छे से पढ़ाते थे। एंड देन दे वर लाइक कि नहीं, हम पापा के पैर पड़ेंगे एंड ऑल। देन आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू बिकम लाइक माई फादर। I want to be an educator. I want to really make a difference. And I realized that day कि ठीक है, पैसे को सब सपोर्ट करते हैं, पैसे को सब रिस्पेक्ट करते हैं, मगर कोई चीज अगर ऐसी है जिसे पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है और जो किसी के पास भी हो सकती है, वो है नॉलेज। सो गेन नॉलेज, गेन रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाट इंटरेस्टेड मी एंड दैट इज व्हाई मे बी आई बिकेम एन एजुकेटर टुडे। तो टीचर्स आर ऑलवेज ऑन द टॉप, एज द कबीर का जैसा दोहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, सब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो अगर भगवान से ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है तो नो डाउट कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं वगैरह, उसके बाद ठीक है, अब आप सीए में आ गए, आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी। बट बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल होता है कि अगर आप सीए नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, इट्स नथिंग अबाउट मेहनत एंड हार्ड वर्क, इट्स जस्ट अबाउट एक पैशन इंस्पिरेशन की अगर सीए नहीं होते तो आज आप कहाँ पे होते, क्या कर रहे होते? Well, that's a good question. Even I gave a lot of thought to this in my career. So basically, when I was a student, I had a great, I would say, attraction towards human psychology, and majority of my friends they took science. So अगर मुझे मेरे पापा का ड्रीम पूरा नहीं करना होता या वो सिचुएशन नहीं होती, मे बी इन अल्टरनेट डायमेंशन और अल्टरनेट यूनिवर्स, आई माइट बी लाइक कोई साइकियाट्रिस्ट या मे बी ह्यूमन साइकोलॉजी पे आई वुड हैव डन समथिंग, इज व्हाट आई फील। या मे बी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा रहा होता अभी, यू नेवर नो। And teaching is always in every field. हाँ, मतलब मैं बोला ना, मतलब आई एम टुडे सीए, तो मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इफ आई वुड हैव बीन एनीथिंग एल्स, मैं जहां भी होता वहां पे आई वुड हैव डेफिनेटली बीन अ टीचर। सी, टीचर मेरे अंदर है, दैट इज मी, दैट इज रियल मी। अब मुझे आप किस फील्ड में डाल देते, मैं वहां टीचर बन जाता, इज व्हाट आई थिंक। सर, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि टीचिंग आपके अंदर है, तो होता क्या अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट हूँ उससे प्रॉब्लम पूछी कि भाई सीए में क्या प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके क्या प्रॉब्लम है, तो पर्सन बताएगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। लेकिन एक जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम पता होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर बच्चे हैं। तो आज के टाइम में आप जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आप ऐसी क्या मेन प्रॉब्लम देख रहे हो जो टीचिंग के दौरान उनको आपको लगता है कि हाँ ये इस टॉपिक पे या इस चीज में या पढ़ाई के रिलेटेड कंसिस्टेंसी में रिवीजन में इस जगह पे स्टूडेंट्स ज्यादा लैग कर रहे हैं, तो और आप वहां के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं सर? अगर आप जेनरिक मुझसे पूछते हो फॉर एवरी स्टूडेंट, आई वुड से, यार मैं एक चीज से तो आई टोटली अग्री एंड आई एम वेरी मच वरीड इज डिस्ट्रैक्शंस। इट्स नॉट लाइक हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, बट हमारे टाइम के डिस्ट्रैक्शंस उतने ज्यादा नहीं होते थे जितने आज है। राइट सर। आई मीन, आज अगर एक बार अपना मोबाइल उठा लूं जी। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने सी कि वॉच में कितना बज रहा है, आई विल बी शॉक कि आइला, ये क्या 45 मिनट्स हो गए, मैं तो अभी जस्ट स्क्रोलिंग स्टार्ट किया था। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग मोबाइल उठाते हैं इंस्टाग्राम देखने के लिए भी नहीं है, मे बी कोई राइट। कॉल आ गया और यस कॉल सर। रखते रखते हमने सिंपली एक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एंड नाउअडेज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स, कई राइट ग्रुप सर। में बच्चे एक्टिवली चैट कर रहे हैं और हम बस बैठ के दूसरों की चैट्स पढ़ रहे हैं। सो ऐसे ऐसे इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में जी मेरे हिसाब से आज सबसे बड़ा चैलेंज अगर बच्चे के लिए कुछ है तो वो है फोकस करना। एंड आई पर्सनली फील द स्टूडेंट्स हु डू एक्चुअली फोकस, दे आर एबल टू बैलेंस देयर लाइफ प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना है सोशल मीडिया से, सारे जी सर। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप लेफ्ट कर देने हैं, इंस्टाग्राम डिलीट कर देना है, जो कि बच्चे करते हैं।
सो आई इवन राइट आई सर। फील कि अगर भाई अपने को लग रहा है कंट्रोल नहीं हो रहा, डिलीट कर दो, दैट इज ओके। बट अगर आप मॉडरेशन में उसको चला सकते हो तो दैट इज अ गुड स्किल टू हैव, बिकॉज थ्रू आउट योर लाइफ देर विल बी डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल शुभम, अभी हम लोगों ने एक मीटिंग शेड्यूल करी, जी ठीक सर। है, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपके लाइफ में राइट भी अभी सर। बहुत सारी चीजें चल रही है, मेरे लाइफ में जी बहुत सारी सर। चीजें चल रही है, बट इफ वी कीप राइट ऑन सर। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, दिस मीटिंग वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, दिस पॉडकास्ट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। राइट तो सर। कहीं ना कहीं हमें एक टास्क पे फोकस करना होता है, एंड फॉर अ स्टूडेंट दैट टास्क हैज टू बी स्टडीज। नाउ मैंने अभी ये मैंने जेनरिक बताया फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इफ यू वांट आई कैन आल्सो गो इन डीप इनटू लॉ एंड ऑल, बट जी बेसिक सर। थिंग इज हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट योर गोल which is studies. Rest everything should revolve around it, but focus should be on studies. ओके सर, राइट सर। पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूं, तो पॉइंट ये है कि टॉर्च, जस्ट लाइक टॉर्च, जहां पे हमें देखना होता है वहीं पे उसको घुमा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की चीजें हट जाती है, बस हमें उधर देखना है तो हम उधर ही फोकस कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है। दैट्स ऑल, राइट सर। Correct, correct. ओके सर। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक हर टीचर जो पढ़ाता है, जब मुझसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई ये टीचर कैसे हैं, ये टीचर कैसे हैं पढ़ाने में, तो मैं कहता हूँ देखो कोई भी टीचर खराब पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर इज ऑलवेज ऑन द टॉप। हर टीचर अपना अच्छा देना चाहता है, अच्छा पढ़ाना चाहता है, तो कभी ये तो हो ही नहीं सकता। बस डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, आप किस टीचर से सबसे ज्यादा वाइब मैच कर पा रहे हो। सर वहां पे True. मेरा सवाल ये बनता है, एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट्स का भी सवाल था कि आपकी फिलोसफी क्या है। जैसे हर टीचर की अपनी अपनी फिलोसफी होती है, कई टीचर होते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अपने 11th 12th की बात बताता हूँ, तो कई टीचर है वो कहेंगे नहीं नहीं आप, मैं आता हूँ क्लास के अंदर तो कोई टेक प्रिंट आउट साइलेंस होना चाहिए। कई टीचर आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नोटिंग करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कई टीचर होते हैं कहते हैं नोटिंग नहीं, आपको लर्निंग करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोटिंग तो मैं नोट्स खुद ही दे रहा हूँ। तो इसमें आपकी क्या क्या फिलोसफी है, जब आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हो तो किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखते हो कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए स्टूडेंट्स के द्वारा। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, आप किसी भी टीचर के टीचिंग मैथोडोलॉजी में, दैट जी ही इज सर। एबल टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट। सो राइट। आई टेक टू सिनेरियोज। लेट्स यस। से कि हम लोग एक ऑनलाइन क्लास मॉडल में हैं। ऑनलाइन क्लास मॉडल में आप लोग हमें, मल्टीपल लोग हमें देख रहे हैं, पढ़ाते देख रहे हैं, और हम उतने एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश करते हैं एज इफ यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस, व्हेन इन फैक्ट यू आर नॉट। राइट सर। Let it sink in, let is you just try and understand our perspective, that आपको लग रहा होगा कि अरे सर तो ऐसा पढ़ा रहे फुल फोकस फुल जोक्स करके कि एज इफ उनके सामने बहुत बच्चे हैं। बट ट्रस्ट मी, हम एक मैकेनिकल पीस ऑफ डिवाइस एक कैमरे में देखकर, वी आर जस्ट सिंपली, वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। हम अपने आप ही को स्टूडेंट मान लेते हैं, हम ही टीचर बन जाते हैं, और हम आपस में ही बात कर रहे हैं, मैं ही सवाल पूछ रहा हूं, मैं ही जवाब दे रहा हूं। So, in a way, online teaching is like a play where I am myself the actor playing on the stage. At the same time, I also have to act like an audience सर। because एक ऑनलाइन एनवायरमेंट है। तो जी मेरा सर। हमेशा से एटलीस्ट ऑनलाइन एजुकेशन में ये रहा है दैट आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल, एंड आई डोंट आस्क पीपल टू चैट, व्हाट आई डू इंस्टेड इज मैं खुद ही स्टूडेंट बन के अपने आप से सवाल पूछता हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि सवाल पूछे जा सकते हैं, एंड धीरे धीरे स्टूडेंट्स दे बिकम इंटरैक्टिव इन क्लास, दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, दे स्टार्ट मेकिंग जोक्स। देन हम लोग उसको किसी बच्चे को कुछ नाम दे दिया, किसी को कुछ, और ऐसे मस्ती करते करते आई ट्राई टू बी अ बिग ब्रदर देन अ एजुकेटर। भाई एजुकेटर हजारों लाखों बैठे, ठीक है, और सारे अमेजिंग कर रहे हैं, but I think he try to be a friend or maybe an elder brother to a student. He needs an सर। elder brother more than an educator. राइट This सर। is one. And the other scenario is I would say offline classes. भाई ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप गलत प्रोफेशन में आ गए, आपने स्टैंड अप कॉमेडी कर लेना चाहिए था, ज्यादा फेमस होते, ज्यादा अर्निंग भी होता। तो स्टैंड अप मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, यू कैन आस्क एनी स्टूडेंट, मे बी दे विल कमेंट डाउन बिलो, those who have been in my offline class, bhai, that aura is altogether different. We all cry on the last day. There are videos जब मैं offline class के last day पे था, people are like, students are waiting in line, we are just simply hugging, we are not saying anything. बच्चे रो रहे हैं, उनको देख के मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं,
इट्स अबाउट एज इफ, वो लोग, मैंने कहा ना कि एक भाई जब थोड़े दिन के लिए बाहर गांव जा रहा है, ये वो Yes. फीलिंग होता है एट द एंड ऑफ द बैच, बिकॉज द एंटायर फोकस ऑफ माई बैच इज जस्ट टू क्रिएट अ वेरी होमली एनवायरमेंट वेर एवरीवन इज motivated to ask questions. See, learning is about asking doubts. So only by mistakes, only by making mistakes we do learn, right? So मेरा बड़ा practical funny एक approach होता है towards teaching, may it be online or offline. जैसे आप बता रहे स्टैंड अप कॉमेडी, मेरे अभी हम उनके आंख से एक दो मीम जोर सुनेंगे। ओके सर। उसके बाद सर अगला सवाल ये है कि जैसे पहले दो एग्जाम होते थे आपसे जस्ट एक साल पहले, 2023 तक साल में दो बार एग्जाम होते थे, सॉरी सॉरी 24 तक हुए हैं, लेकिन अभी एसबीआई ने 3 एग्जाम कर दिया है। और इस बार का जो भी रिजल्ट आया उसमें हमने सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट देखा वो सब शॉक रह गए रिजल्ट देखने के बाद कि इतने ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो भी स्टूडेंट्स फेल हो रहा है तो कैसे फेलियर को मैनेज करें। अभी कई सारे स्टूडेंट्स फेल हुए और उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे फेलियर को अपने अंदर उसके प्रति इंस्पिरेशन लाया जाता है कि नहीं अभी मैं कर सकता हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में एंड ऑल। यार देखो, फेलियर को ना मैं एग्जाम से भी नहीं जोड़ता हूँ, फेलियर को ना मैं लाइफ से जोड़ता हूँ, यस यस बिकॉज इट इज नॉट लाइक यू आर ओनली गोइंग टू फेल इन एग्जाम्स। आई एम सो राइट सॉरी, सर। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू और एनीथिंग, बट थ्रू आउट द लाइफ, क्या आपको लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमेशा जो चाहते हैं वो उनको मिलता है, या वो जो पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो उनको हमेशा मिलता है? यू नो व्हाट, मेनी अ टाइम्स majority of them, they don't get what they basically want. राइट So failure throughout the life चलने वाला है। हाँ, राइट सर। आप लोगों के लिए exam is the starting point of that struggle. यस Do you सर। think a person who has become a chartered accountant will never fail in his life? He will fail. हो सकता है वो किसी क्लाइंट को मे बी गलत गाइड कर दे, गलत यस अपना ओपिनियन दे दे, एंड ही माइट सर। फेल। कई लोगों के ऊपर लीगल केस हो जाता है, राइट? राइट सो सर। मैं आपको एक भी, आप मुझे एक काम करना, कमेंट करके कोई बता देना करियर ऑप्शन जिसमें यू कैन से फॉर श्योर दैट इस करियर ऑप्शन में द पर्सन विल नेवर फेल इन एनीथिंग। नॉट पॉसिबल। आप मिलिट्री से लेकर आप मतलब आप जिधर तक सोच सकते हैं आप सोच लेना। जी एवरी सर। टाइम यू थिंक दैट एवरी डिफेंस के जो भी हर मतलब आई वुड से कि वो जो भी चीजें वो करते होंगे वो हर बार सक्सेसफुल होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। द प्रॉब्लम इज दैट कई लोग ये सोचते हैं कि इफ दे फेल दैट इज द एंड ऑफ द लाइन। वेल, इट माइट बी द एंड ऑफ दैट लाइन, बट फ्रॉम देयर देयर विल बी अनदर लाइन जो आपको ओपन करना ही है, बिकॉज द लाइफ गोज ऑन, वी मूव अहेड। सो फेलियर राइट is going to be a part of your integral part of your life throughout your life. आज पेपर है, यस कल वो सर। लड़की हो सकती है जो आज आपको स्माइल दे रही है बट कल स्माइल देना बंद कर दे। राइट थोड़े सर। दिन बाद वो बॉस हो सकता है जिसने आपको वादा किया था कि आपको प्रमोशन देगा बट नहीं दे, नहीं। किसी और को प्रमोशन दे दे। और आगे जाके कोई प्रॉपर्टी, कोई ड्रीम, कोई एस्पिरेशन हो सकता है जो आप ऑलमोस्ट परचेस करने ही वाले थे कि वो किसी और ने खरीद लिया। So that does not mean that you stop and you give up. राइट सर। See, that is exactly when you should introspect. What went wrong? Could I have prevented it? What should I do so that next time this should not repeat again? So I think take failure as a learning and go ahead with it. Demotivate mat ho. Be happy that you have grown to understand one ये more way फेज of. आगे आना ही आना है एट एवरी स्टेज। You can't run away from that. राइट। ठीक है सर। अब जैसे कि फेलियर की बात हो गई, फेलियर को कैसे मैनेज करना है, इससे भागना नहीं, इसको करेक्ट करना है, लेकिन अब बात आती है सब्जेक्ट वाइज। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अभी एक महीना बाकी है सी स्टूडेंट्स, सी फाउंडेशन वाले जिनको लॉ का एग्जाम देना है, तो अभी एक महीने के अंदर, अगले एक महीने के अंदर ऑफकोर्स डिस्पाइस जो बाकी 3 सब्जेक्ट है वो भी उनको मैनेज करना है। पर अभी जब मैं पर्टिकुलर लॉ की बात करूं तो अगले एक महीने में एक स्टूडेंट लॉ पढ़ तो सकता ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप सोचिए फिर से पूरा पढ़ लें, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई स्टूडेंट्स जो इस बार 30 पे रह गया, लॉ 30 रह गया, 30 to 40 के बीच में रह गया, और अब वो अभी अगला सितंबर एग्जाम देने जा रहा है, तो अगले एक महीने में उनसे लॉ को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि एटलीस्ट 50 के लिए तो श्योर शॉट हो जाए।
टाइम कम है और इसमें मार्क्स के लिए ज्यादा वो किया जाना है। करेक्ट। सो बस एक हफ्ते पहले हम एजुकेटर्स का यही टॉपिक पे मीटिंग हुआ कि जी हाउ सर। वुड अ स्टूडेंट मूव अहेड इन दिस सिचुएशन। जी So सर। we came up with, आपने सुना होगा ना, we only at 999 we brought exam oriented batch. यस So सर, the यस intention of सर। that batch was कि हम सी पहले बात तो कि बच्चा दोबारा बेचारा पैसा नहीं खर्च कर सकता, वो ऑलरेडी हजारों रुपए बर्बाद करके बैठा है। नो लाइक, नो अब अगर मैं लॉस। उसको बोलूं यार तू और वापस से 8,000 10,000 5,000 दे दे, डजंट मेक सेंस। एट द सेम टाइम एनीथिंग विच इज फ्री बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं होती। सो उस ये भी थॉट से सही हमने है। उसको 999 रखा कि इट विल नॉट बी अ बर्डन ऑन द पॉकेट, बट इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू रिवाइज। तो मैं ना अभी वही कहूंगा कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस गो थ्रू करो या अगर आपके पास ऐसे कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो इस मंथ आप उसका इस्तेमाल करके अपने सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एंड राइट मोस्ट सर। इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 30-40, मतलब उनका एक बेस क्रिएटेड है, जी सर, जी उनका कहीं सर। ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस का सबसे बड़ा इशू हो रखा है। लॉ में तो होता है जो सर, नो सेकंड डाउट। एग्जैक्टली मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम सब्जेक्ट एक्सपर्ट यस ऑफ सर। लॉ, सो आई विल ओनली इंडल्ज इनटू लॉ। यस सर। लॉ और मैथ्स ये दो पेन पॉइंट है भाई शुभम, यू नो बेटर राइट, आई मीन यस आपने सर। इतने सारे पॉडकास्ट कौन लिए एंड यू सर, उससे भी ज्यादा पेन अटेम्प्ट दिया है, फाउंडेशन में 4 अटेम्प्ट दिया है और यही तो सब्जेक्ट थे। एग्जैक्टली। सो मतलब you vouch for what I'm saying. यस Any सर। person who can crack law and maths, CA foundation is nothing for him. यस सर, राइट सर। अब मैथ्स एमसीक्यू है, इफ यू कैन डू इट राइट यू विल डू इट राइट। लॉ में जी सर। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वे, बिकॉज पढ़ने में सब अच्छा लग रहा है, यही चीज, समझ यही में चीज सब सर। आ रहा है, बस लिखते नहीं आ रहा है। सो जी ये सर। थॉट लेकर शुभम आई स्टार्टेड विद, आई माई सेल्फ टूक अ चैलेंज। जी मैंने सर। शिक्षा द्वार से यूट्यूब चैनल पे 30 डेज चैलेंज लिया। मैंने कहा जी अगर सर। मैं कर सकता हूं ना तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली कर सकते हैं। आई हैव टू राइट मैनेज सो सर। मेनी थिंग्स। अगर मैं इतनी चीजें मैनेज करने के बावजूद अगर मैं डेली आकर 1 घंटा लॉ के क्वेश्चन आंसर्स लिख सकता हूं, तो देन इसमें हम भी स्टूडेंट्स कर को। सकते हैं। तो मैंने वो चैलेंज लिया, मैंने यूट्यूब पे चालू किया, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू दैट। स्टूडेंट्स के मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट, स्टोरीज आ रहे हैं, एंड इवन आई एम मोटिवेटेड। मैंने क्रैकर शेयर किया बच्चों के साथ एंड बच्चे डेली आकर लाइव उसमें मेरे साथ लिख रहे हैं। सो सिंपली डू दैट। इफ यू डोंट वांट टू कम टू यूट्यूब वीडियो, डोंट वरी, आई डोंट वांट कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े या मेरा वो व्यू बढ़ जाए। डोंट बी अ राइट व्यू सर। और अ फॉलोअर फॉर एनीवन। जस्ट सिंपली आप अपनी बुक अपने घर पे अपने टेबल पे पिकअप करो, टेक अप क्वेश्चंस एंड स्टार्ट सॉल्विंग। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, द मोर यू विल राइट द बेटर यू आर गोइंग टू स्कोर। ये पूरा महीना अगस्त का आपने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और सॉल्विंग करना है। सितंबर फर्स्ट वीक में फुल सिलेबस टेस्ट देना है, एंड मार्क माय वर्ड्स, रिजल्ट अगर अभी 37 है, उसे 73 होने में देर नहीं लगी। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंस्पिरेशन, इस मोटिवेशन के लिए। उसके बाद अगला सवाल, जितने सवाल आए थे सबसे ज्यादा सवाल बच्चों का यही था। और मतलब ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन कि मुझे 4 बार सोचने में लगा कि यार पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना सेंसिटिव नहीं भी जवाब हो सकता है, इतना सेंसिटिव ना हो, बहुत ही नॉर्मल जवाब हो, लेकिन क्वेश्चन इतना सेंसिटिव है और इतने सारे स्टूडेंट ने पूछा। और एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ तो फिर बच्चे कहते हैं कि वो बाद में कमेंट करते हैं, जब मैं सेकंड किसी भी टीचर को अप्रोच करता हूँ तो कहते हैं पिछले वाले टीचर से तो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं। तो भाई मैं उससे समझ गया आप क्या पूछने वाले। ऑन हाई डिमांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू लीव एकाग्रता? हाँ, वेरी क्लोज टू हार्ट। सो राइट फर्स्ट सर। ऑफ ऑल आई शुड टेल यू, ये आपके ही पॉडकास्ट पे दिस इज द फर्स्ट एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इशू। एंड वेल, मतलब अब आपको लगेगा कि मतलब सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने कहीं पर भी किसी से भी इस बारे में बहुत ज्यादा ऐसा चर्चा करा ही नहीं है। नहीं तो एजुकेटर से ही नहीं करा तो बच्चों का तो फिर, बिकॉज मेरा और दर्शन सर का भी ये मानना है जी कि सर। स्टूडेंट्स के लाइफ में एजुकेटर कौन है, कहाँ पढ़ा रहे, डज नॉट मैटर फॉर देम। इट्स जस्ट कि एजुकेटर है, पढ़ा रहे, मुझे समझ में आ रहा है, क्लास करो, खत्म। राइट सर। बट यस आई थिंक कि इट विल नॉट नहीं बी जैसे सर एक्चुअली होता क्या है सर, समझे फॉर सभी, एक्चुअली होता है जैसे आपने बोला ना कि स्टूडेंट्स जब क्लास खत्म होती है तो स्टूडेंट रोने लगते हैं फैमिलियर वजह से। तो स्टूडेंट्स करेक्ट। आप जितना फैमिलियर रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसी भी टीचर को इंडिविजुअल नहीं देखते हैं। जो टीचर एक साथ पढ़ा करेक्ट। रहे होते हैं तो उनको एज अ फैमिली देखते हैं। तो अगर कोई भी टीचर अपनी नई फैकल्टी स्टार्ट करता है तो वो जस्ट फॉर रैंडम रीजन कि क्यों ऐसा हुआ कि सर इधर चले गए एंड न्यू एंड ऑल, हम्म। जस्ट फॉर दिस क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन सी ज्यादा आया ये है। पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपके थ्रू मुझे समझा, एंड दैट इज वेरी जेन्युइन।
तो चलिए मैं आंसर करता हूँ। कई बार लाइफ में मिस अलाइनमेंट होता है ऑफ थॉट्स। सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर एक की थॉट प्रोसेस अलग है। राइट हो सर। सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका थॉट प्रोसेस किसी और के थॉट प्रोसेस से मैच ना हो। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट आप ही सही और वही गलत है, या वही राइट सही है सर। आप गलत है। कई बार राइट सर। दोनों सही होते हैं बट वेवलेंथ मैच नहीं होता। तो कई बार दोनों गलत भी होते हैं और वेवलेंथ मैच नहीं होता। आई विल नॉट गो इनटू डीप स्पेस, मेरे को ना पॉलिटिक्स और वो सब हाला हो नहीं करना है। बट व्हाट आई वुड से कि ठीक है, होता है कि देवर नॉन अलाइनमेंट। तो उसमें इट्स बेटर दैट यू सेपरेट, गो योर सेपरेट वेज, एंड कि लिव एंड लेट लिव। आप भी अच्छा करिए, हम भी अच्छा करते हैं। आई विल नॉट बॉदर यू, यू डोंट बॉदर अस, एंड थिंग्स विल गो ऑन वेरी नाइसली। सो आप ऐसा समझ लो भाई कि अभी भी फैमिली है, बट फैमिली का एक पर्सन किसी और शहर में जाकर काम करने लगा है। थोड़ा मिलना जुलना कब हो सकता है, बट देन इट्स अल्टीमेटली अ फैमिली। इट्स जस्ट लाइक सर, मैं आज ये थॉट सोच भी रहा था कि जस्ट एक पर्सन, कि एक पर्सन है उसने वन लिखा, आप उधर बैठे हो मैं इधर बैठा हूँ, वन आपको भी वन दिखेगा, दिखेगा। फिर मैंने ऐसे टू लिखा, आपको भी टू देगा। आप, मैं अपनी तरफ लिखूंगा फिर भी आपको टू दिखेगा, कहोगे हाँ टू लिखा। फिर मैंने ऐसे थ्री लिखा, हो सकता है आपकी तरफ से ना जो आपको भी थ्री है, फोर, फाइव, लेकिन जब मैं सिक्स लिखूंगा तब आप ट्रू। सोचने में आ जाओगे। तब आप कहोगे नहीं नहीं ये तो नाइन है, मैं कहूंगा नहीं ये तो सिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं ही सही हूँ। करेक्ट। जस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिव आप उधर करेक्ट। आएंगे। तो बस आई थिंक यही रीजन होता है, जो आप अलाइनमेंट जो आप बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ना इट्स पॉइंट। वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस विद एवरीवन। एंड स्टूडेंट्स के लिए फ्रैंकली आई वुड से डज नॉट मैटर। राइट। आई मीन राइट क्योंकि ये छोटा सा दुनिया है, सब चलता रहेगा। वी शुड फोकस ऑन स्टडीज। राइट सर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर आपने ये रिवील किया। और उसके बाद अगला जो सवाल है वो थोड़ा टॉपिक से हट के और हमारे सब्जेक्ट से हट के, जो पर्सनल बच्चों के सवाल आते हैं वहां में हम आते हैं। तो उसमें सबसे आज के टाइम में जो जनरेशन है उसमें रिलेशनशिप जो है उस पे आए दिन हर पर्सन कुछ ना कुछ कमेंट करता है। और सवाल ऐसा है कि ये कितना भी जवाब इसका दिया जाएगा वो खत्म नहीं होगा, और ना ये कभी क्वेश्चन आना खत्म होगा। हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स एक ये भी रीजन होता है, जिसे भी आपने पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले मैं उसका रीजन बता देता हूँ, जिससे आप भी जवाब उसी के अकॉर्डिंग है। उसका रीजन इंटेंशन क्या है, आई थिंक सवाल पूछने का पर्सनल इज ओके, बट उनको ये जानना होता है कि सर पे, इस सर का इस पॉइंट पे क्या कहना है। ओके, बट सर इस पॉइंट पे क्या सोचते हैं and all। तो जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो है कि क्या ये जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सवाल हर टीचर से पूछा जाता है, पर वो जानना चाहते हैं कि सर का इस पॉइंट पे क्या कहना है। सर मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है सर कहेंगे ये सब क्या बात कर रहे हो, बंद करो। या फिर सर कहेंगे नहीं नहीं ये करो, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ऑनेस्टली मैंने आपको इंटेंशन बता दी है, अब मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। वेल मैं तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बोल सकता कि मत करो, वरना बच्चे मुझे ही कटघरे में खड़ा कर लेंगे। रीजन बीइंग आई वाज माई सेल्फ अ सीए स्टूडेंट व्हेन आई मेट अ गर्ल, यस। and we had a long 11-year-old relationship. Thereafter we got married, and it's been 5 years now, we are सर, still married. वाह इट्स तो फेवरेट सर। अब मैं अगर आके इस प्लेटफॉर्म पे बोल दूं कि अरे बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई फोकस करो, ये सब क्या है, मोह माया रिलीज। बच्चे बोलेंगे सब सर कहेंगे, ये तो ऐसा है सब कौन कहेंगे सी सर ये खाकर दोगलापन है। गली चली। बच्चे कहेंगे सर का दोगलापन है। सो आई डोंट वांट टू बी दैट, बट देन भाई अगर करो ना तो फिर डंके के चोट पे करो, फिर जैसा हमने किया वैसा करो। सी आई डोंट बिलीव इन व्हाट जेन जी कल्चर में अगर बोले, आई डोंट बिलीव इन दो सिचुएशनशिप्स और ऑल अदर दो बड़े बड़े वर्ड्स। मे बी आई अच्छा। डोंट इवन अंडरस्टैंड सम ऑफ दोस कांसेप्ट्स। आई डोंट बिलीव इन दैट। सी हमारा टाइम बड़ा सिंपल था, ठीक है। आइदर पीपल यूज्ड टू फोकस ऑन स्टडीज, दे क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। I got distracted. अब you call it a distraction. Yes, it is a distraction because of which मुझे कुछ attempts लगे. I might have lost a couple of attempts, but then I won a very good life partner. I won a soulmate in my life. But आप शुभम समझने की कोशिश करो, अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर रिलेशनशिप में टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, and that relationship is kind of a situationship where nothing is going to happen. There is no life, there's no seriousness, there's no commitment, and nothing is going to come out of it. Then
माय फ्रेंड, इज इट नॉट वेस्ट ऑफ टाइम? मतलब हम जो आज पढ़ाई करते हैं उससे हमें Exactly. आउटपुट क्या मिलता है? वी गेट अ डिग्री आउट ऑफ इट, वी गेट अ करियर आउट Yes. ऑफ इट। Do आई lots. इन्वेस्टेड माई टाइम, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई अग्री। मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे सुनाते हैं उसके लिए कि भाई तू अगर ये सब नहीं करता ना जल्दी सीए बन जाता, एंड आई अग्री। बट देन मे बी मैं जल्दी सीए बन जाता, बट देन आई वुड नॉट हैव गॉट माई सोलमेट। फिर क्या लाइफ का मतलब है ना? लाइफ हैज टू बी बैलेंस्ड। Yes, I sir. should enjoy working at office, but I should Yes, sir. also feel like going home, right? Right, So sir. I think you should of course try both, but it should not all be in vain. सब कुछ एक long term perspective से अगर हो रहा है, then I think it is a good thing to have. But then, भाई शुभम, I was blessed with a very good person in my life who supported me in every thick and thin. I was failing a lot of times, and she was there to hold my hand and support me कि don't worry, it will happen, आज नहीं कल. So I want कि you all be that kind of a supportive partner, और ट्राई टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ सपोर्टिव पार्टनर जो आपके वर्स्ट में भी आपको सपोर्ट करे. Right. फिर आपने लाइफ में एक ऐसी चीज जीत ली है जो आप कितना भी पैसा छाप लो ना, वो आप नहीं खरीद सकते. एंड दैट इज अ वंडरफुल सोलमेट. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज. इफ यू कैन बैलेंस बोथ आउट, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो आउट देयर, है ना? ओके सर, ओके सर। पॉइंट सर, जहां तक मैं सर की बातों को समझ पाया हूं, तो सर का कहने का मतलब है कि जो आपके साथ साथ जितने भी अटेम्प्ट लगे हैं एंड ऑल, जो आपके साथ उन अटेम्प्ट्स में रह सकता है, आपके साथ उन असेंस में आपकी जो सुख दुख, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको मैनेज कर सकता है, वो इन लाइफ में ऑफ कोर्स करेगा ही। राइट। करेक्ट, ऑफ कोर्स. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इस पॉइंट पे आपने व्यू रखे, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल, जो भी स्टूडेंट्स है, उनको यही जानना रहता है कि सर का इस पे कहना क्या है। ओके सर, उसके बाद अगला, इस टाइम आप देख रहे होंगे जो आखिरी के 3-4 सवाल आ रहे हैं एकदम धमाकेदार, क्योंकि मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है, ऊपर के जो थे वो उसमें कुछ मेरे सवाल थे, बट ये हैं जो टॉप ऑडियंस के सवाल है, मैं उनको ही पुटअप कर रहा हूँ। उसके बाद अगला जो टॉप पुटअप सवाल है, सर पूरे दिन में क्या करते हैं? क्लासेस करते हैं, वो उसमें तो हर बच्चे को पता है, शुरू से लेके अंत तक। वो जो आजकल ब्लॉगिंग के लिए सुबह उठ के फिर मैं शाम तक ये किया वो किया एंड ऑल, तो एक डे का आप कोई भी रूटीन बता दीजिए सर, संडे का, वेल मोस्ट ऑफ मेरा, डे का। यस, मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक एंड सेकेंड हाफ ऑफ द वीक इज अ बिट डिफरेंट बिकॉज on Fridays, Saturdays, and Sundays, even today, I had a face-to-face class. So basically, what happens is my day is going on very difficult right now because I have to manage my online class, I have to manage my offline class, I have to manage my office, all the employees, and of course, Shiksha Dwar, all the teammates, educators. So Yes, sir. single-handedly, right now, I'm managing all of this. अभी थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा है कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन, तो मैं थोड़ा उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हूँ. स्टडिंग फेज। हाँ, मतलब वो बोल सकते हैं. पहले क्या था ना कि पहले आई वाज एंजॉयिंग, बस पढ़ाने का है अपना, और बचे टाइम बच्चों के साथ खेलना है. दैट इज लिटरली, दैट वाज माय लाइफ. भाई मैं जिस रूम से अभी ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट एट माय ऑफिस, दिस इज नॉट माय यूजुअल स्टूडियो. सो ओके आई एम सर। एट माय होम, चिल मार रहा हूं मैं. यू वोंट बिलीव भाई शुभम, मैं क्या करता था पता है? अनअकैडमी टाइम्स एंड दोस टाइम्स, हाँ चलो 4 से 5 क्लास है, 4 से 5 धनाधन क्लास लिया, 5 बजे बच्चों के साथ खेलने चले गए, मस्ती कर रहे हैं. आई हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैड नथिंग टू डू, बस पढ़ाओ, छापो, ऐश करो. बट देन व्हेन यू हैव टू बिल्ड समथिंग, कोई जी भी चीज सर। बिल्ड करने के लिए पसीना तो बहाना पड़ता है. बैठे बैठे राइट तो सर। कुछ बिल्ड. सो नो दैट इज डाउट व्हाट इज सर। गोइंग नाउ. सो आई वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, इस रेंज में मैं उठ जाता हूँ. अभी मेरे लिए बहुत अर्ली है, आप लोग 4 बजे उठ के पढ़ रहे होंगे. इवन इन माई स्टूडेंट डेज आई यूज्ड टू डू दैट, बट अभी भी मैं जल्दी उठ रहा हूँ. उठने के बाद हम अपना सुबह का प्रिपरेशन करो, बच्चों को रेडी करवाओ, स्कूल छोड़ो, ऑफिस भागो, ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन क्लास है तो वहां भागो, ऑफलाइन क्लास लो, वहां से भागते हुए बच्चों को लेते घर आओ, खाना खाओ, फिर ऑफिस जाओ, पूरा दिन बैक टू बैक मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैंने कहा अभी 30 days राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, उसके पहले प्रिपरेशन, उसके बाद टेस्ट पेपर का प्रिपरेशन एंड व्हाट नॉट. तो पूरा दिन मेरा कब चालू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है. मैं देखता हूँ कि मैं 5:30 बजे उठाऊँ, मैं देखता हूँ 9 बज गए, आई शुड रन बैक होम. माई वाइफ स्टार्ट्स कॉलिंग मी कि भूल गए क्या, मतलब ये क्या होता है, 11 साल की रिलेशनशिप, 5 साल की शादी, और अब तुम दिख नहीं रहे हो घर पे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फेज, एंड आई थिंक कि ये वो जो आप लोगों का स्टूडेंट्स का वो जो पढ़ाई वाला फेज होता है ना, फिलहाल मेरा ये वाला फेज चल रहा है, ट्राइंग टू बिल्ड शिक्षा द्वार. सीरियसली लाइक, क्या मतलब हमसे कहा जा रहा है बस ये बन जाओ कि मुझे ही बचे। यार काम तो करना पड़ेगा भाई, मजे तो है,
जैसा मैंने कहा ना, पहले आई यूज्ड टू एंजॉय, बट नाउ आई, ये मेरा चूल है कि मेरे को ये डेवलप करना है, ये बिल्ड करना है. नहीं, सो फॉर एक्चुअली दैट आई. वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को जो रिजल्ट है वो एक टाइम के बाद मिलता है, 1 महीना, 6 महीना एंड ऑल. तो हम लोग थोड़ा उसमें जब काम करते थे तो अरे यार क्या पढ़े. लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हो ऑफकोर्स उसमें भी इतना जल्दी नहीं मिलता, उसमें मुझे दिखता है कि आज मैंने पढ़ाया, ये मैंने कर लिया, ये हो गई क्लास, ये हो गई. तो उसमें कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा वो नहीं लगता होगा जितना स्टूडेंट्स को लगता है. आई वुड से कि इट्स काइंड ऑफ अ सेम. फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो लेता हूँ, उसका इमीडिएट बेसिस पे मुझे उतना बेनिफिट नहीं होता जितना वही वीडियो का ओवर द ईयर बेनिफिट होता है. यस सो राइट फॉर सर. अस, यस, वी डू गेट सम इमीडिएट बेनिफिट, बट एट द सेम टाइम आज मेरे नाम पे आप सर्च करो यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो है, किसी पे 75,000 व्यूज, किसी पे 1 लाख व्यूज. सो वो देख के ना आज मुझे एक बोलते यस ना सर. कंटेंटेड, एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि जो मैंने उस वक्त टाइम स्पेंड किया उन बच्चों के लिए, उस वक्त भले 100 थे, 50 थे लाइव, बट उसके बाद तो हजारों बच्चों ने देख लिया. राइट तो सर. फिर अब मुझे वो फील आता है कि यस, आई कुड एक्चुअली मेक सम गुड चेंज इन समवंस लाइफ. उससे बेटर फीलिंग कुछ नहीं है भाई. राइट सर. उसके बाद अभी जैसे आपने बोला, अभी एक फेज था, पढ़ाओ छापो, पढ़ाओ छापो. अगला क्वेश्चन उसी वर्ड को पकड़ने में आ रहा है कि सर दिन भर में कितना छापते हैं. भाई छापना तो है, देख पेट भर जाता है और कंपनी चल जा रही है. दाल चावल Because चल जाता company है. is in burning mode. If you ask me how much you are burning per day or per month, I can tell you. है ना ओके, कि भरने भाई की हम बता लोग, दीजिए. हाँ मतलब रेवेन्यू इज वेरी डिफिकल्ट टू टू पुट अ नंबर बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब वेयर वी आर गेटिंग नंबर. बट यस सर. देन हाँ, अच्छा खासा कमा लेते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ बिल्डअप कर ले. इतना समझ लो कि 2-3 लाख रुपए तो महीना जला रहा है यहाँ पे. तो तो मतलब है, अर्निंग तो होता है भाई. बिकॉज यू आर अ सीए भाई, आप यस मतलब सर. आप डिग्री का पावर समझना. यू आर वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्निंग और रेवेन्यू विल नेवर बी द प्रॉब्लम. नेवर, नो मैटर वॉट एवर यू डू. आप सोशल सर्विस भी करो तो लोग आके पैसा देके चले जाएंगे एक ना दूसरे बहाने से. बट यस सर. देन फिर वही होता है कि आप चाहते क्या हो करना, वो आप अभी से सोचो, अर्निंग आ जाएगी. ओके सर. अब वो इतने बेहतरीन सवालों के जवाब मिलने के बाद पूरे माहौल को आपने एकदम तरोताजा बना दिया है. अब कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन आने वाले हैं. ओ एक भाई छोटा सा साहब. नियम बता देता हूँ. इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना है. अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक ऑप्शन पे आप उसका रीजन बताना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं. तो भाई मतलब तू सर, खतरनाक लेकर आया यार ये तो. ऑल द बेस्ट. आई एम एंजॉइंग दिस, थैंक यू. In your 11th or 12th, backbencher or front bencher? फ्रंट बेंचर ऑलवेज, एनी टाइम. Law or love? लव, आई वुड ऑलवेज सिलेक्ट लव. भाई प्यार है तो जहान है भाई, सब कर क्यों रहे, अल्टीमेट अपने हैप्पीनेस के लिए, राइट. Okay, sir. ICI watching. Students also watching. ऑल्सो वाचिंग. Law study material also watching. भाई क्या बात कर रहे हो, आईसीआई मटेरियल इज ऑलवेज टॉप नॉच. Okay, आईसीआई sir. मटेरियल फुल ऑन. Okay, sir. Classroom teaching या online teaching? भाई तू टीचिंग कर ले या तू मार मरवाएगा भाई, मेरे दोनों तरफ बच्चे हैं. बट यस, आई विल टेल यू, सो सॉरी, बट आई एम एंजॉइंग ऑफलाइन टीचिंग अ लॉट नाउ. मैंने कहा ना मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, फॉर मी इट्स Right, वेरी sir. मच फन. यस. Early morning lectures या late night preparation? अर्ली मॉर्निंग भाई, फैमिली को भी वक्त देना होता है, अर्ली मॉर्निंग लेक्चर्स. वो भी law. वो भी law तो स्पेशली. उसके सर बाइक या कार्स? कार कार. वैसे मैंने Which मैडम one? को बाइक पे पटाया था, बट अब कार में घुमाता हूँ. Which one? Which one? अरे नॉर्मल, आई हैव सफारी, सिंपल प्लेन सिंपल सफारी, आई हैव नेक्सॉन. भाई ऐसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तक नहीं पहुंचे अभी तक. ओके सर, जल्द ही पहुंच जाएंगे सर बाय गॉड ग्रेस. फेलियर इन एग्जाम्स या हार्ट ब्रेक? फेलियर, आई कैन मैनेज फेलियर. ओके बिकॉज सर. मैंने कहा ना, फेलियर इज गोइंग टू बी इन योर लाइफ, यस तो सर, हमें लाइक आज नहीं सर. तो कल वी हैव टू लर्न टू मैनेज इट. ऐसे तो सर वो भी फेलियर है, डायरेक्टली तो वो भी फेलियर ही है. हाँ मतलब, बट क्या है ना कि वो वाला फेलियर झेलना बहुत बड़ा जिगरा लगता है भाई.
राइट। मेरा कभी दिल ही नहीं टूटा, तो मुझे वो दर्द नहीं पता। मैं सैयारा मूवी में जाके रो नहीं सकता। क्या करूं मैं? अगला अगला वहीं से आ रहा है, सैयारा हाँ, है कबीर सिंह। सैयारा या कबीर सिंह। अरे भाई माँ अवतार करो यार, आप ऐसे दोनों ऑप्शन ऐसे क्यों दे रहे हो आप? नहीं ये नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं धर्मयुद्धा नहीं करो सर। यार, महा सर अवतार। सेम, मैं एक्चुअली वो सिचुएशन बताना चाहता हूँ जब आप एमसीक्यू सॉल्व करवाते हो और जब आप लॉ में ऑप्शन देते हो बच्चों को, बच्चों के क्या हालात होते हैं। दिस इज एपिक भाई, कहाँ से लाते हो यार ये इतना दिमाग चलाकर आप क्वेश्चंस? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़े उपकरण तो दिमाग चलाते ही हैं, बस आज के टाइम में एक वर्ड आ गया है, चैट जीपीटी, तो ओहो उसको हो। उससे थोड़ी हेल्प जरूर ली जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं कि बट ठीक देखो, है। वो तो आपको हजारों क्वेश्चन देगा। आई थिंक योर आर्ट इज टू हाँ टेक आउट हाँ, दोस क्वेश्चंस राइट जो सर, आपको उसको पूरा पता है कि सिनेरियो बताना सेंसेशनल होता है। है कि उसको पूरा सिनेरियो बताना होता है कि ये पर्सन है, इनका ये इंटरेस्ट है, ये है वो है, तब वो वहां ढूंढ के लाता है। तो जवाब सैयारा है कबीर सिंह। अब सैयारा आई वुड से यार, कि कबीर सिंह वाज वेरी मिसोजिनिस्ट, एकदम खतरनाक था यार, मतलब। हो गया सर। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब आपने जवाब दिए हैं। और एट द एंड मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, थोड़ा आपका ज्यादा समय ले लिया मैंने, इसके लिए भी रियली रियली सॉरी सर। और भाई मतलब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। अभी आपने बोला तो मुझे पता चला समय के बारे में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे समय का पता नहीं चला। आई थिंक कुडोज टू यू एंड यू आर ऑसम, यू आर अ वंडरफुल होस्ट। एंड आई कैन सी, आई कैन सेंस बहुत जल्द एक बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री में होने वाला है, मिस्टर शुभम। एंड आई थिंक आई विल बी द वन सेइंग कि अरे आई हैव बीन टू, आई एम ब्लेस्ड इनफ टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट। सो यू आर अ वंडरफुल पर्सन बाय हार्ट, एंड आई जस्ट एंजॉयड टुडे। इट वाज फन फॉर मी भाई। आप टीचर्स का, शिक्षकों का आशीर्वाद है। तो एट द एंड मैं सर से, जो भी नए स्टूडेंट्स हो, इतनी देर आपने बात सुनी, आप सर को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हो, तो बस जस्ट फॉर एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर शिक्षा द्वार पे एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है। सर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं, अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके थ्रू सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और सर एट द एंड बहुत ज्यादा धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और हम स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल गाइडेंस देने के लिए। और स्टूडेंट्स आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई, वंडरफुल, थैंक यू।